एक उलझाव है। हाँ। ये आकर्षण और माया, माया और आकर्षण। हाँ। तो माया के कारण आकर्षण या आकर्षण के कारण माया, ये अन्योन्याश्रित। माया अपने आप में कुछ भी नहीं है। माया की वास्तविक रूप में कोई सत्ता ही नहीं है माया की। हमारी अज्ञानता ही तो माया है। माया एक नाम रख दिया हमने। और सबसे पहले इसका जो प्रचार हुआ है वो शंकराचार्य जी ने ज्यादा किया है, क्योंकि उन्होंने माया शब्द का बहुत प्रयोग किया है। तो माया अपने आप में कुछ नहीं है, अज्ञानता ही माया है। हमारे ऊपर आक्रमण कौन कर रहा है? माया नाम की कोई चीज थोड़ी है जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है। हमारे ऊपर आक्रमण अज्ञान कर रहा है। और सबसे पहला अज्ञान कौन कौन सा है? सबसे पहला अज्ञान यही है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पा रही हूं। तो यही माया है। इसको अज्ञान कहो या माया कहो, शब्द शब्द के लिए हम स्वतंत्र हैं बिल्कुल। क्योंकि एक बहन ही जी एक प्रश्न। जी। आकर्षण भी था ना उसके साथ, इसलिए मैंने। नहीं, वो तो जब हम कोई बात बताते हैं तो एक ही शब्द का प्रयोग कर पाते हैं बताने में। पर अज्ञान कहो, माया कहो, भ्रम कहो, सारी जो ये शब्द हैं ये एक ही अर्थ रखती हैं। और वो अर्थ मैंने एक। हमारी अविद्या ही है ये। हाँ, बस अविद्या कहो उसको। अग, मतलब शब्द इतने सारे हैं हमारे पास कि हम मूर्खता कहो, मूढ़ता कहो। अब गीता में कृष्ण ने सब जगह मूढ़ शब्द का ही प्रयोग किया है, अज्ञान का भी प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। बार बार वो मूढ़ कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मूढ़ है जो कि अपने आप को शरीर समझ रहा है। बार बार कृष्ण कह रहे हैं कि वो मूढ़ है। तो मूढ़ का अर्थ भी अज्ञान है, अज्ञान का अर्थ मूढ़ है, अज्ञान का अर्थ माया भी है, उसका नाम भ्रम भी है, उसका नाम अविद्या भी है। जिस कोई रचना है उस रचना में ये कवि के ऊपर, लेखक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से शब्द को विशेष रूप से प्रयोग कर रहा है अपनी रचना में। तो यहाँ पर कथा है। अब इस कथा में चूंकि कथा है, यानी कि एक सीन तैयार किया किया गया है हमारे सामने कि सीता सीता को वो मारीच मृग घूम रहा है और सीता उसको देख रही है। तो सीता को आकर्षण पैदा हो रहा है। तो आकर्षण उसको हम अज्ञान के कारण ही आकर्षण पैदा हो रहा है। सीता उसको वास्तविक रूप में देख नहीं पा रही ना, कि कोई कपट है। तो आकर्षण भी किससे पैदा होता है? भ्रम से ही आकर्षण पैदा होता है। अब जैसे मृग मरीचिका एक शब्द है, मारीच के लिए एक शब्द है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का मतलब क्या है? कि जमीन पर पानी नहीं है, धूप सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, पर मृग को लग रहा है यहाँ पर पानी पड़ा है। तो पानी पड़ा है, वो आकर्षित हो रहा है उस पानी की तरफ। तो आकर्षित हो रहा है उस पानी की तरफ, वहां आ रहा है, आया और देखा पानी नहीं है। तो हम उसको भ्रम कहें, उसको आकर्षण कहें, उसको मरीचिका कहें, ये शब्द, ये सारे शब्द हैं, कोई विशेष इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइलेज इंग्लिश में कहते हैं उसको, माइलेज इफेक्ट। तो शब्दों का शब्द इतने सारे हैं हमारे पास कि अर्थ लगभग सबके, बहुत सूक्ष्म अंतर कहो तो ठीक है, पर बाकी आप अज्ञान अविद्या कुछ भी कह लो, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा।